दोस्तों, क्या आप जानते हैं किन देशों में स्वतंत्रता दिवस नहीं है? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आइए उन देशों के बारे में बात करते हैं जो कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं और इसके क्या कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आइए उन देशों पर एक नज़र डालते हैं जो कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। क्या कोई कारण है कि कुछ देश स्वतंत्रता का जश्न नहीं मनाते हैं, या वे कभी किसी विदेशी संप्रभु के अधीन नहीं थे, या वे इसके बजाय कुछ और मनाते हैं? यहाँ मैं उन देशों की सूची बताऊंगा जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक दिन आरक्षित नहीं किया है। सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं। छोटा देश होते हुए भी नेपाल कभी किसी देश का उपनिवेश नहीं रहा। यह हमेशा एक संप्रभु राष्ट्र रहा है और अतीत में शाही चीन और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर के रूप में कार्य किया है। इसलिए यह किसी भी रूप में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। नेपाल भी दक्षिण एशिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। दूसरा देश थाईलैंड है। थाईलैंड ने कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया क्योंकि उसे कभी भी किसी विदेशी शासक से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। 2014 में थाईलैंड ने 5 दिसंबर को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया क्योंकि यह राजा का जन्मदिन था। जब तक थाईलैंड में कोई नया राजा ताज का कार्यभार नहीं संभालता, तब तक राजा भूमिबॉन के जन्मदिन को थाईलैंड का राष्ट्रीय दिवस माना जाएगा। तीसरा देश है चीन। चीन कभी भी पूरी तरह से उपनिवेश नहीं थे और उन पर राजाओं का शासन था। 1949 की चीनी क्रांति के बाद चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) का निर्माण की घोषणा की। यह राष्ट्रीय दिवस मनाता है, न कि स्वतंत्रता दिवस। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीनी गृह युद्ध में विजयी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कुओमिंतांग ताइवान से पीछे हट गया और चीनी कम्युनिस्ट क्रांति हुई। यह तब है जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने चीन गणराज्य की जगह ले ली थी। चौथा देश है कनाडा। कनाडाई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं, लेकिन 1 जुलाई को वे परिसंघ की वर्षगांठ मनाते हैं। यह दिन 1867 में ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका BNA अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जाने का दिन है। इस अधिनियम ने कनाडा का डोमिनियन देश बनाया, जिनमें देश के केवल कुछ हिस्सों को शामिल किया गया था और निर्णय में स्वदेशी लोगों की कोई बात नहीं थी। हालांकि BNA अधिनियम का अर्थ था कि कनाडा का डोमिनियन एक स्वशासी इकाई था और देश ने प्रत्यक्ष उत्पीड़न से स्वतंत्रता प्राप्त की। BNA अधिनियम के अनुसार कनाडा नामक देश के कुछ हिस्से जब ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं थे, इसके बजाय नया प्रभुत्व एक संसद बना सकता है और अपने स्वयं के कानून बनाने के साथ साथ स्वयं को निधि देने और बचाव करने की जिम्मेदारी भी बना सकता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फेसबुक और व्हाट्सएप पर नकली प्यार मोहब्बत की ढेर सारी कहानियों को आपने बहुत शेयर किया होगा। आज कुछ ऐसे वीडियोस को शेयर करें जिससे आपकी तरह बहुत से लोगों को कुछ सीखने को और जानने को मिले। इसी तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।